कि अचानक से बाबे कहता है कि ओए मैंने एक कुड़ी लाइन दे रही हो देख। मैं साला फिर शुरू हो गया। फिर कहता है एकदम से ओए अब तो मैंने किस भी दे रही है जल्दी देखो। मैंने कहा तू बहुत बड़ा शाहरुख खान है ना जो ऐसी चलती फिरती लड़कियां तुझे किस करने लगी। लेकिन जब मैंने देखा तो सच में एक लड़की किस दे रही थी यार उसे। तो यार स्कूल बंक ना, ये हम प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने सिर्फ सुना था, होता क्या हमें नहीं पता। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए ये बहुत ही नॉर्मल चीज थी, क्योंकि वो स्कूल ही कभी कभार जाते कि चल आज एहसान कर देते स्कूल पे, वरना बाकी दिन बंक पे रहते थे, क्योंकि उनसे पूछने वाला ही कौन था यार। पेरेंट्स की फीस जा नहीं रही, उन्हें क्या ही मतलब। बच्चे टीचर वो खुद ही बंक पे रहते थे, तो बच्चों की क्या ही सोचते। लेकिन हम प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए बंक मारना तो छोड़ो यार, एक दिन बिना बता छुट्टी भी करते थे ना, तो घर पे स्कूल वाले ऐसे कॉल करते थे कि भाई साहब ये क्या पाप करवा दिया आपने, सॉरी पर अब आपका बच्चा आईएएस नहीं बन पाएगा। और हम छोटे से थे, हमें लगता था सच में यार कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हमने छुट्टी करके, तो बंक पे क्या ही जाते। लेकिन फिर हमारी दोस्ती ना एक गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे से हुई जो हर दिन बंक पे जाता और वहां के सारे इंटरेस्टिंग किस्से आके हमें सुनाता कि हाँ हमने ये किया। हमने कहा वाह यार ये तो बहुत कूल जिंदगी जी रहा है। और एक हम प्राइवेट वाले गुलाम। इस पे मेरा दोस्त बाबे कहता है कि ओए अब हम भी इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ेंगे और बंक पे जाएंगे। मैंने कहा ओए बाबे ओए ये क्या बोल दिया भाई, सॉरी बोलो सब वापस ले। हमें यहाँ एक दिन की छुट्टी भी करनी होती है तो एप्लीकेशन लिख के देते हैं, और तू ऐसे झटका मार के बंक पे जाने की बात कर रहा है। इस पे वो गवर्नमेंट स्कूल वाला दोस्त हंस पड़ा। सच में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हो तुम लोग, सच में गुलाम हो भाई। लेकिन उसकी इस हंसी ने ना मुझ में गुस्से के साथ साथ हिम्मत भर दिया। मैंने कहा अब चाहे कुछ भी हो जाए बंक पे जरूर जाऊंगा, क्योंकि बात अब सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है। कौन सी सेल्फ रिस्पेक्ट पता नहीं यार, 10th क्लास में थे कुछ भी नहीं उखाड़ा जिंदगी में, लेकिन फिर भी अंदर से फटी पड़ी है भाई, बाहर से फुल हवा दिखा रहे हैं। और मेरे सारे दोस्त भी कि हाँ भाई बिल्कुल जाएंगे भाई, बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है, सिवाय छमिया को छोड़ के, क्योंकि उसकी बाहर से भी फट गई। कहता है तुम लोग जाओ यार, मुझे तो बस आके स्टोरी सुना देना, मेरे लिए वही बहुत है। और हमने भी उसे फोर्स नहीं करा, क्योंकि हमारा ही फर्स्ट टाइम था यार, जब हमारी फट रही थी तो उसका तो बनता था। तो फिर हम लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि इस सैटरडे हम सब बंक पे जाएंगे, और जो हमारा दोस्त है गवर्नमेंट स्कूल वाला गोलू, वो हमें गाइड करेगा कैसे कैसे जाना है। क्योंकि यार हम कुएं के मेंढक थे, हमने अकेले मोहल्ला नहीं घूमा था, तो दिल्ली क्या ही घूमते। तो सैटरडे वाले दिन सुबह सुबह हम सब स्कूल के बगल वाले पार्क में मिले और वहां से सीधा बस स्टैंड पहुंचे, क्योंकि गोलू हमें वहीं मिलने वाला था। तो बस स्टैंड पहुंचते ही गोलू की एकदम से आवाज आई कि ओए फटाफट भाग के आ जाओ। और वो तेज स्पीड में चलती हुई बस, जिसमें एक पैर रखने तक की जगह नहीं थी, उस पर एक हाथ से उसने रॉड पकड़ा और एक पैर रख के लटक गया। हमें लगा वो कोई स्टंट दिखा रहा है, हम रुक के ताली बजाने लगे। लेकिन फिर समझ में आया वो भी हमें ऐसे ही भाग के चढ़ने के लिए बुला रहा था। लेकिन हम प्राइवेट स्कूल के बच्चे यार, खाली रुकी हुई बस में भी चढ़ते वक्त गिर जाते थे। ऐसे बस में चढ़ते तो मौत कन्फर्म थी हमारी, तो हम लोग हिले तक नहीं। फिर वो वापस वहां से भाग के आया, क्यों क्या हो गया तुम लोगों को, जाने का मन नहीं है क्या बंक पे? इतनी खाली बस निकल गई। नहीं, हम सबके मुंह से एक साथ निकला, ये खाली थी? बाहर तक बच्चे लटक रहे थे। तो कहता अगर एक पैर रखने की भी जगह है ना तो उसे खाली ही कहते हैं। और ये बात वो रिलेट कर सकते हैं जो दिल्ली के बदरपुर और संगम विहार जैसे इलाके से ना लाजपत नगर के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाते थे। जब ब्लू लाइन बस चलती थी ऐसी बाहर तक लटक के जा रहे होते थे, क्योंकि यार ड्राइवर ना बस रोकता नहीं था, क्योंकि ये स्कूल के बच्चे उन्हें 1 रुपए तो देते नहीं थे, फुल स्टाफ चलाते थे। ऊपर से कोई कंडक्टर कुछ बोल देना तो बहुत बुरी तरह मारते थे उसको। पर हम प्राइवेट वालों को ऐसा कुछ सीन का पता ही नहीं था, हम हिले तक नहीं। मैंने कहा यार पहले बस तो रुकने दे। तो कहता तेरा बाप क्या कोई गुंडा है जो बस आके रुकेगी? ऐसे चढ़ना पड़ता है। हमने कहा रहने दो फिर, ऑटो से चल लेते हैं यार। तो कहता पैसे है तेरे पास? मैंने कहा नहीं, हिम्मत है चल कोशिश करते हैं। तो करीब 4-5 बस पे हमने
ट्राई करा और हर बार सिर्फ गोलू चढ़ जाए, हम उसके पीछे पीछे आधे किलोमीटर तो भागते रह जाते। फिर गोलू ने कहा ऐसे नहीं चढ़ पाओगे। उसने हमें कुछ ट्रिक बताया बस में चढ़ने का और बोला कि अब मैं सबसे पहले बस में चढ़ जाऊंगा और तुम लोग अपना अपना एक एक हाथ देना, मैं खींच के सबको अंदर कर दूंगा। मैंने कहा ये मस्त प्लान है। तो प्लान के हिसाब से नेक्स्ट बस आई और सबसे पहले उसमें गोलू चढ़ गया। उसके पीछे था पंडित, उसने पंडित का हाथ पकड़ा और खींचा, पर पंडित खींचा ही नहीं। वो रोड पे बस के साथ साथ घिसड़ता हुआ चला जा रहा है। हमें लगा ये फिर से कोई स्टंट दिखा रहा है। हम रुक के फिर से तालियां बजाने लगे। पर थोड़ी देर बाद पंडित की चीख सुन के समझ में आ गया कि ये स्टंट नहीं, एक्सीडेंट। फिर गोलू ने उसका हाथ छोड़ दिया और वो लाश की तरह रोड के किनारे बिछ गया। हम भाग के पंडित के पास गए तो देखा उसका घुटना छिल गया बेचारे का, और फुल पैंट जो थी वो हाफ हो गई। आधी पैंट फट गई और हमारी पूरी गांड। हमने कि रहने दे भाई, हमारे बस की बात नहीं है, हम यहीं घूम के घर चले जाएंगे। तो गोलू कहता है कि एक और प्लान है मेरे पास, अगर तुम लोग बोलो तो। हमने कि बता भाई। कहता ट्रेन से चलोगे लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। हमने कि भाई चल लेंगे यार, ये तो तू हमें पहले ही बता देता, खामखा हमारी ऐसी तैसी करवा दी। मैंने कि चलो फिर अब पंडित को घर भेजते हैं और हम लोग बंक पे चलते, क्योंकि पंडित बहुत तकलीफ में था, चीख रहा था, दोस्तों का सहारा लेके चल रहा था। लेकिन घर भेजने की सुनते ही एकदम सही से चलने लगा। क्या बस सिर्फ घुटना ही तो छिला, पैर थोड़ी ना कट गया जो घर भेजने की बात कर रहे हो। मैं भी जाऊंगा बंक पे। मैं चलो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। तो फाइनली हम लोग लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की तरफ पैदल पैदल चलने लगे। और अभी भी फुल बकचोदी के बाद भी खुश थे हम लोग, क्योंकि एकदम आजाद परिंदे वाली फीलिंग आ रही थी। कि तभी अचानक से गोलू ने एक स्कूल के बच्चे को पीट दिया। ऐ वही। हमने किसे क्यों मारा? कहता खौफ बिठाने के लिए सब करना पड़ता है। हमने किया अच्छा। तो हमारे आगे भी दो स्कूल के बच्चे जा रहे थे, हमने उन्हें पीट दिया कि खौफ तो बिठाना पड़ेगा। पर गोलू की फट गई। कहता भाई इसे क्यों मारा? हमने कहा भाई खौफ बिठाने के लिए। कहता अबे तुम्हें नहीं पता सालो, ये 2 नंबर स्कूल के बच्चे थे, ये इनका इलाका है, कुत्ते की तरह मारेंगे, भागो। मैंने कहा अच्छा ऐसा कुछ भी होता है? कहता बहुत कुछ होता है, बिना मुझसे पूछे कुछ मत करना। तो हम फटाफट भाग के स्टेशन पहुंचे और वहां पे फिर डिसाइड करने लगे कि कहाँ जाए। तो गोलू कहता है कि आंदोलन में चलोगे कि एक तो लोकल ट्रेन के रूट में ही है, तो वहां से उतर के हम सीधा आसानी से पहुंच जाएंगे, फ्री का फुल खाएंगे, एंजॉय करेंगे और आ जाएंगे। क्योंकि तब ना अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था और वो दिल्ली के रामलीला मैदान में था, तो आप सदर बाजार स्टेशन से सीधा पैदल पैदल जा सकते थे। तो हमने कहा चलो फिर ठीक है चलते। तो फाइनली लोकल ट्रेन आई, उसमें बैठे और आधे घंटे में हम सदर बाजार स्टेशन पहुंचे और वहां से पैदल पैदल रामलीला मैदान के लिए निकल गए। थोड़ी दूर चलने के बाद गोलू कहता है कि यार तुम लोग यहीं रुको, मैं फ्रेश होके आता हूँ शौचालय से। उसके साथ जाट, पंडित और भाटी भी फ्रेश होने चले गए। मैं और बाबे वहीं रोड पे खड़े होकर बिल्डिंगों को देख रहे कि वाह सब कुछ नया नया सा लग रहा है। कि अचानक से बाबे कहता है क्यों है मैंने एक कुड़ी लाइन दे रही हो देख। मैं साला फिर शुरू हो गया। फिर कहता है एकदम से ओए अब तो मैंने किस भी दे रही है, जल्दी देखो। मैंने कहा तू बहुत बड़ा शाहरुख खान है ना, जो ऐसी चलती फिरती लड़कियां तुझे किस करने लगी। लेकिन जब मैंने देखा तो सच में एक लड़की किस दे रही थी यार उसे। मैंने कहा बाबे तेरी लॉटरी लगी है। मैं तुरंत ही पेन पेपर निकाला, ले नंबर लिख के फेंक दे। कि तभी एक और लड़की आई उस खिड़की पे और मुझे किस करने लगी। बाबे शॉक्ड, क्यों है वो सपना अपना तो न देख रही हम। साले गरीब, छोटी सोच। असली दिल्ली है ये, मॉडर्न लोग रहते हैं यहाँ, आम बात है। कहता तुझे कैसे पता? मैंने कहा मेरे भैया बता रहे थे कि इसी मोहल्ले के लड़के पागलों की तरह पीछे पड़े रहते हैं लड़कियों के। बाहर जाके देखो फुल ऑन इक्वालिटी है, अगर वहां लड़कियों को पसंद आए तो वो खुद जाके सामने से अप्रोच करती है। तो बाबे कहता चले बात करें। मैंने कहा चलो फिर। हम रोड क्रॉस करके उसके पास गए और उसका नाम ही पूछा था कि एक बंदा आ गया कि हाँ भाई क्या चाहिए। हमारी गांड फट गई। उन्होंने कहा भाई ये तो लड़की का कोई रिश्तेदार है, पिटे अब तो।
हमने कि कुछ नहीं भैया ऐसी। तो कहता लड़की से क्या बात कर रहे थे? हमने कि भैया कुछ नहीं, वो खुद ही बुला रही थी। कहता हाँ तो बताना फिर, कौन सी पसंद आई, मिलवा देता हूँ। मैंने कि भैया ने मॉडर्न बताया था, इतना भी नहीं बताया था। कि तभी गोलू वहां आ गया। क्यों है, तुम लोगों को वहां रुकने के लिए बोला था ना, तो यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा गोलू चुप रहे, अबे लड़की सेट हो गई यार। गोलू कहता अबे साले तुझे नहीं पता है कौन सी जगह है? मैं कौन सी जगह? कहता जीबी रोड है। हमें पता ही नहीं कुछ, हमने कोई सा भी रोड, हमें क्या। मुझे लगा है साला हमें डरा के खुद का कनेक्शन जोड़ने की सोच रहा है। कहता अबे साले समझ, यहां तमंचे पे डिस्को होता है। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा यार सच में वो सब तो छुपा के करने की चीजें ना, ऐसे खुलेआम कब से होने लगा? कहता है ऐसा ही है बस। और सच में यार वहां कोई भी जाए ना फर्स्ट टाइम यकीन नहीं कर पाएगा कि ऐसा कुछ होता है खुलेआम, क्योंकि सामने पुलिस चौकी है, नीचे फुल मार्केट लगी हुई है। पर हमें क्या करना था, हम फटाफट वहां से निकले और सीधा आंदोलन में पहुंचे, फ्री का फुल माल खाया और एग्जैक्ट टाइम पे अपने घर पहुंच गए। किसी को कुछ पता नहीं चला, हम फुल खुश, संडे एंजॉय करा। मंडे को बहुत सारी कहानी के साथ स्कूल पहुंचे तो वहां अलग ही बकचोदी चल रही है। टीचर ने हमें प्रेयर से ही बाहर निकाल दिया कि जाके वहां खड़े हो जाओ। गंदे बच्चे, और कोई कुछ नहीं बता रहा, सब एक एक करके आते कि अच्छा यही लोग है क्या, शेम ऑन यू पीपल, और चले जाते। पर हमें समझ में आ गया था कि बंक की सबको पता चल गई है। और ये तो होना ही था क्योंकि हमारे ग्रुप का जो ब्रेन था छमिया, हम उसके बिना बंक पे गए थे। तो हमसे दो गलती हो गई। फर्स्ट ये कि हमने जो बंक के लिए मीटिंग पॉइंट रखा था ना, वो स्कूल के बगल वाले पार्क में रखा था। तो कितने ही बच्चों ने हमें सुबह सुबह देख लिया था। और दूसरी गलती कि पूरा ग्रुप ही एक साथ गायब था, तो टीचर को अपने आप डाउट हो गया। उन्होंने बच्चों से पूछा कि ये लोग क्यों नहीं आए हैं? तो लड़कों ने तो कुछ नहीं बोला, लड़कियों ने बोल दिया कि सुबह सुबह तो मैम हमने इनको देखा था, ड्रेस में ही थे, अब आए क्यों नहीं पता नहीं। फिर तो अपने आप ही सब कुछ क्लियर हो गया। पर हम लोग बेशरम बच्चे थे ऐसे भी स्कूल के यार। हमें प्रिंसिपल पनिशमेंट देके गई कि धूप में खड़े रहोगे। हम वहां भी जमीन पे बैठ के और लकड़ी के टुकड़े से जीरो कट्टा खेल रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं कि मैं जीता तू हारा। कि तभी अचानक से प्रिंसिपल मैम, मेरी क्लास टीचर, पीटीआई सर और दो फालतू के टीचर गुस्से में हमारी तरफ आने लगे। हम उन्हें देख के तुरंत ही खड़े हो गए। तो आते ही प्रिंसिपल मैम कहती है कि कल तुम लोग कहाँ थे? पर हमने अभी भी हार नहीं माना था। हमने कि हम आज के जनरेशन के स्मार्ट बच्चे यूं फुद्दू बना देंगे इस पढ़ी लिखी प्रिंसिपल को। हमने कि मैम हम कल स्कूल ही आ रहे थे साथ में कि अचानक से एक पागल गाड़ी वाला आया और पंडित को उड़ा दिया। तो हम लोग इसको हॉस्पिटल लेके चले गए, इसलिए नहीं आ पाए मैम। और तब तक पहले पंडित बिल्कुल सही था। ये सुनते ही फुल ऑन उसकी ओवर एक्टिंग चालू, पेड़ पकड़ रहा है कि बहुत दर्द है, बैठ ही जाता हूं। पर मैम गुस्से में थी, कहती है चल चोट दिखा। तो धीरे धीरे पैंट को ऐसे ऊपर कर रहा है और घुटने पे लाके रोक दिया कि अब नहीं हो पाएगा। पर पीटीआई ने गुस्से में एकदम से उसका पैंट ऊपर खींच दिया। तो देखा कि घुटने पे जरा सा खरोंच। मैडम कहती है अच्छा इस चोट के लिए तुम सब इसको हॉस्पिटल लेके गए थे। इस पे हमने कि मैम इसे देख के जज मत करो, गुम चोट लगी थी, डॉक्टर कह रहा था सही टाइम पे ले आए वरना पैर काटना पड़ता। ये सुनते ही पंडित हमारे पैरों पे गिर गया कि तुम लोग भगवान हो यार। हमने कहा ठीक है फुल ऑन ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। और हमारी नौटंकी देख के पीटीआई गुस्से में आ गया। क्यों है, क्या नौटंकी है सब है? तुम लोगों को क्या हमारे माथे पे सी लिखा नजर आ रहा है? इस पे हम सब ने एक साथ उनके माथे को देखा और बोला कि सर अब तो मिट गया। अब सबके सब गुस्से में आ गए। प्रिंसिपल ने कहा फटाफट इन लोगों के पेरेंट्स को बुलाओ, ये नहीं सुधरने वाले। ये सुनते हैं हम प्रिंसिपल के पैरों पे गिर गए कि मैम ऐसा अनर्थ मत करो। पर पत्थर दिल प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को बुला लिया। मम्मी आते ही मुझे देख के खूब तेज तेज रोने लगी। मैंने कहा मम्मी सॉरी प्लीज मत रो, अब नहीं जाऊंगा बंक पे। कहती नहीं देख तेरे को कितनी धूप में खड़ा रखा है, पूरा मुंह काला पड़ गया। मैंने कहा अच्छा इसलिए रो रही हो? माँ बहुत स्वीट होती है यार। फिर हमारे प्रिंसिपल ने लास्ट वार्निंग दी,
कि अगर नेक्स्ट टाइम से कुछ ऐसा हुआ ना, तुम लोगों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। थैंक यू गाइस।